वेलकम टू स्टडी विथ के सर CKTD। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला है, देखिएगा, पवई झील के संरक्षण और पुनर्वास परियोजना के लिए किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। तो ऑप्शन है अयान संकटा, रमेश नारायण, शैलेंद्र सिंह, नामिता गोखले। तो इसका सही उत्तर होगा अयान संकटा। अयान संकटा ये कितने वर्ष के हैं? 12 वर्ष के हैं। इनको यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है और इनको परियोजना संरक्षण और पवई झील के पुनर्वास के लिए चुना गया है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यंग बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए बाइज पासगो नामक एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, POS स्वाइपिंग मशीन लॉन्च की है। वो कौन सा बैंक है? ऑप्शन है फेडरल बैंक, कर्नाटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटका बैंक। कौन सा? कर्नाटका बैंक। इसी ने ही वाइस पोसगो नामक ऐप लॉन्च किया है। ये क्या है? स्वीप मशीन। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा बैंक है? तो वो है HDFC बैंक। कौन सा? HDFC बैंक। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया है? प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, चंडीगढ़। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा चंडीगढ़। ठीक, ये सेक्टर 26 ट्रांसपोर्ट चौक पर पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह टावर लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि भारत के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भारत के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया,
अनुराग ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र यादव। इन्होंने भारत के 132 कितने 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। प्राण देखिए PRANA, ये है प्राण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए पोर्टल है। इसकी वेबसाइट हम आपको बता दे रहे हैं, प्राण cpcb.gov.in। ठीक, आगे देखते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर लॉन्च किया है? ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, एक मिनट। ऑप्शन है चंडीगढ़, नई दिल्ली, वाराणसी और कोलकाता। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है हमारे नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक, दिल्ली के आनंद विहार में। कहाँ पे? आनंद विहार में। आनंद विहार में। ठीक, अब ये मंत्रालय यह निर्धारित करने के लिए परिणामों पर कड़ी नज़र रखेगा कि भारत को भविष्य में ऐसी और परियोजनाओं की आवश्यकता है। ठीक, अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों के विकास के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक, ऑप्शन है, कौन सा कार्यक्रम याद रखिएगा, बिजनेस ब्लास्टर्स। किसने शुरू किया है? ऑप्शन है, देखिएगा, सिक्किम, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका सही? इसका सही आंसर होगा हमारा दिल्ली। क्या होगा? दिल्ली। इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक, इसमें क्या, इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफल था, कक्षा 11 और 12 के छात्रों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 2000 रुपये की बीज राशि प्रदान की जाएगी। ठीक, देखते हैं अगला। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? किसको? बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ब्राज़ील, एल सल्वाडोर। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एल सल्वाडोर। क्या है? एल सल्वाडोर। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, इस देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इस देश के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। कौन है?
नईब बुकेले, ये कौन है? इस देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर या मार्गदर्शक जिसको बोलते हैं नियुक्त किया है? प्रश्न फिर बार दोहरा दे रहा हूं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका हमारा सही प्रश्न आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के निम्न में से किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है? किनको प्रदान किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। शिव कपूर, जीवा मिल्खा, शिव चौरसिया, आदिति अशोक। तो इसका हमारा सही आंसर होगा जीवा मिल्खा। क्या होगा? जीव मिल्खा। जीव मिल्खा। ये कौन है? ये पद्मश्री विजेता भी हैं। कौन है ये? पद्मश्री विजेता हैं तथा इंटरनेशनल गोल्फर, ये भी इनकी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इनको देश के गोल्फ खिलाड़ी को एक बड़ा सम्मान मिला है। ठीक, तो इसका आंसर होगा जीव मिल्खा। और एक बात बता दें इनके बारे में, ये ऐसा करने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं। जीव मिल्खा सिंह उड़न सिंह मिल्खा सिंह के बेटे हैं। किनके बेटे हैं? उड़न सिंह मिल्खा सिंह के बेटे हैं। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नए दिन के साथ। धन्यवाद।